कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर अब केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर में विरोध के स्वर उत्पन्न होने लगे हैं। जिस तरह से अस्पताल में घुसकर डॉक्टर के साथ अपराधियों ने बर्बरता पूर्वक प्रहार किया, वो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बात का विरोध दर्ज कराते हुए शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर इस घटना के साथ सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। तो वहीं सरकार के द्वारा लगातार डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग उठाई जाने के बाद भी दिशा में कार्रवाई नहीं होने से आईएमए में भी रोष है। ऐसे में डॉक्टर ने अपने इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की है। बिलासपुर के सीएमडी चौक स्थित आईएमए हॉल से शुरू हुई इस विरोध प्रदर्शन एक भव्य रैली के रूप में निकाली, जो शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई सिम्स पहुंची, जहां डॉक्टर से शासन और अपनी मांगों से अवगत कराते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात कही। ये जो अपराध हुआ है, इसको लेकर डॉक्टर्स किस तरह से नाराज हैं? देखिए, आप सभी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार होते रहती हैं, ना ही सिर्फ बिलासपुर में या छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में इसका जो दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि अब ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं कि हॉस्पिटल्स में जो भीड़ है जल्दी से हिंसा पे उतारू हो जाती है, मारपीट करती है, और उसी की परिणति ये हुई क्योंकि शासन ने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया। हमारी ये आईएमए की बहुत सालों से लंबित मांग है कि सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिसमें कि बहुत ही कठिन नियम बनाए जाएं और बहुत ही स्ट्रिक्ट, ताकि जो भी पब्लिक कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है वो कोई भी जो गैर कानूनी गतिविधि है, हिंसा है, करने की हिम्मत न करे। पर ये चीज़ें बहुत साल से लंबित हैं, उसका ये दुष्परिणाम है कि आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और हमारी एक बेटी को अपना जीवन गंवाना पड़ा। मैं डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड का सेक्रेटरी हूं, और हम सभी सारे जितने संगठन हैं इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। तो रश्मि शर्मा हूँ, फॉक्सी बिलासपुर जो गार्डियन ऑफ सोसाइटी है उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और जो ये जन आक्रोश है, खास डॉक्टरों में जो आक्रोश है, वर्क प्लेस में सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए, जो हम कहते हैं डॉक्टर सेवियर है, उनका ही आप सेव नहीं कर पा रहे, उनको सेव नहीं कर पा रहे। तो हम सेफ्टी के लिए, वर्क प्लेस में सेफ्टी के लिए और इस जगह अपराध के जो अपराधी हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए हम सब एकजुट हैं और हम सब साथ हैं। जब तक उनको नहीं मिलेगा जस्टिस, हम फाइट करते रहेंगे। ये डॉक्टर्स आगे चल के आपकी बेटियां ही डॉक्टर रश्मि शर्मा की सबऑर्डिनेट हूँ, एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम भी कभी ऐसी ड्यूटीज़ करते थे और हमें भी सेफ्टी का अपने लिए बहुत ज़्यादा डर रहता था। लेकिन आज ये जो हुआ, इसके बाद मुझे नहीं पता कि बेखौफ हो कि लड़कियाँ कैसे ड्यूटीज़ करेंगी। और ये 36 आवर्स की जो इतनी ऑलरेडी टायरिंग ड्यूटीज़ होती है, इसमें अगर आप इतना ज़्यादा क्रूअल्टी और रेप जैसी चीज़ें भी अब इन्वॉल्व हो जाए, हम ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं और सह रहे हैं और हंस के अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। लेकिन उस जगह पे ये सब होगा तो अब जो पब्लिक से ही तो उठ के हम डॉक्टर्स बनते हैं, तो आपकी बेटियां ही तो आगे चल के डॉक्टर्स बनेंगे फ्यूचर में। उनकी सेफ्टी के लिए जनरल पब्लिक को आगे आना चाहिए। डॉक्टर्स के अलावा सबके मुंह में आजकल आज यही बात होनी चाहिए, और जब तक जस्टिस नहीं मिलता उन्हें आगे आना चाहिए और दबाव डालना चाहिए सरकार पे, क्योंकि ये उनके लिए है, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए। आज और ये पिछले पूरे हफ्ते से पूरे देश के लिए बड़ा काला सप्ताह चल रहा है। आज एक बालिका जो कि अपनी छात्रा मेडिकल स्टूडेंट अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसके खिलाफ ये जघन्य हत्या और रेप कांड हुआ है, जिसके खिलाफ में हम सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा वर्क प्लेस पे होनी ही चाहिए और एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर बिना भय के अपनी ड्यूटियां पूरा निर्वहन करने में क्षमता रख सके। और हम ये चाहते हैं समाज से और बाकी लोगों से भी कि वो ऐसे जघन्य कृत्य के लिए लोगों को और प्रशासन को जागृत करे और जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर औरतें जहाँ पे सेफ नहीं रहेंगी वहाँ पे कोई काम कैसे होगा। मैं डॉक्टर अखिलेश जोरस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिलासपुर का प्रेसिडेंट। डॉक्टर प्रियंका राय, आइडिया डेंटल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये इस जो कृत्य हुआ है, घिनौना कृत्य जो हुआ है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके लिए जो भी अपराधी है उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और पीड़िता के परिवार को जो भी हम मदद कर सकते हैं उसको मदद करनी चाहिए। और भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी प्रबंध करना चाहिए वो शीघ्र करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।